जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। कल परिणाम आ गए चुनावों के। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने और बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों ने इस देश के प्रत्येक मतदाता को अपने मतों के माध्यम से यह एहसास करा दिया कि यह देश सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का रहेगा। अगर कोई मौलाना, कोई मुल्ला भारत पर, सनातनियों पर राज करने के सपने भी देखेगा तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। यही परिणाम कल सामने आ गए। राहुल गांधी के अनुसार कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की दलाली, चाइना की चाटुखोरता करते करते राहुल गांधी जो भारत में आतंकवाद और अलगाववाद पैदा करके जातियों के आधार पर हिंदुओं को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, इन अंग्रेजी मां बाप की औलाद के उन मसूबों को, उन सपनों को कुचलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के उन अनुयायियों ने और शिव सैनिकों ने करके दिखा दिया। मौलाना, ओ मौलाना, कहां गई तुम्हारी तकरीरें? कौन से बिलों में घुस गए मौलाना? अब बाहर आओ, आकर करो तकरीर। भारत के सनातनी हिंदुओं को ललकारने की भूल कभी मत करना। इस देश का गरीब मुसलमान समझ चुका है कि जितने भी मुल्ला मौलाना राजनीतिक मंचों पर आकर तकरीर करते हैं, सब भाड़े के टट्टू हैं, सब बिकाऊ हैं, सब विदेशी ताकतों के दलालों के रूप में अलगाववाद पैदा करके जहर घोलकर यहां तुम बांग्लादेश बनाने के सपने देख रहे थे। और गरीब मुसलमान को यह बात समझ में आ चुकी है कि इस देश का बहुसंख्यक अगर बांग्लादेश दोहराने पे आ गया तो मरेगा कौन? उस गरीब मुसलमान को रोटी देने का काम इस देश का सनातनी करता है। राष्ट्रवाद की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उस गरीब मुसलमान के समझ में आ गया ये बिकाऊ मौलाना भारत के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। उस गरीब मुसलमान ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पदचिन्हों पर चलना तय कर लिया है। महाराष्ट्र के चुनाव ने इस भारत के सोए हुए सनातनी को जगाने का काम किया। और मैंने मौलाना तुम्हें कहा था, सद्दाम हुसैन के उस शब्द को तुम भूल गए थे जब उन्होंने कहा था, अरे जाहिलों, एक ढांचे के चक्कर में तुमने मरे हुए हिंदू समाज को जगा दिया। और मौलाना, तुम्हारी तकरीरों ने और तुम लोगों ने जिस प्रकार से राजनीति में आकर भारत के सनातनियों को, उनके हकों को, अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचने की राहुल गांधी और शरद पवार के और वो तथाकथित फर्जी उद्धव ठाकरे, जिसने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का व्यापार किया, उसे शिव सैनिकों ने बता दिया कि सच्चा शिव सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे के स्वाभिमान का सौदा कभी नहीं करेगा। यह जीत उनकी जीत है। इस वीडियो के माध्यम से इस देश के प्रत्येक उस अल्पसंख्यक को कहना चाहता हूं जो इस देश के अंदर रहकर अपना परिवार पालना चाहता है, अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है, उनको इन मौलानाओं की तकरीरों से दूर रहना चाहिए। ये सब बिकाऊ है, सब भाड़े के टट्टू हैं। ये वही शब्द कहते हैं जो इनसे कहलवाए जाते हैं। इनके परिवार सुरक्षित रहते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं और तुम लोगों को साथ अन्याय करने का पाप करते हैं। वक्फ बोर्ड पास होगा, गरीब मुसलमानों को हक दिलाने का बिल है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पास होगा। और इनके हकों को जो आज तक ये वक्फ के माध्यम से गरीब मुसलमानों के हक अधिकारों को खा रहे थे, गरीब मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे थे, वह नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, महाराष्ट्र की सरकार करेगी।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इस देश का अल्पसंख्यक सुखी भी है, समृद्ध है और सुरक्षित भी है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश को। इसलिए कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। इस देश के मुसलमान को भी मैं कहना चाहता हूं, बटिए मत। इस देश के सनातनी हिंदुओं के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और अगर बंटने की कोशिश करेंगे तो कटेंगे। यह समझ बनाए रखिएगा। और प्रत्येक महाराष्ट्र के मतदाता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को बरकरार रखा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।